फ़र्ज़ कीजिए कि अभी आप एक शॉपिंग मॉल में हो और रात के कुछ 10 बज रहे हैं, मॉल सिर्फ बंद ही होने वाला है और आपने सारी शॉपिंग कर ली है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि शायद 10 से 15 मिनट हैं आपके पास। फिर आप मॉल के टॉयलेट में चले आते हो एंड जब आप वापस आते हो तो देखते हो कि बाहर अभी सिर्फ अंधेरा है। मॉल के सारे गेट क्लोज हो चुके हैं। अब उस मॉल में सिर्फ आप अकेले हो अपने आप की परछाई के साथ। तो उस समय आप क्या करोगे? कहानी से पहले मैंने आपको एक और कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि यही कहानी से आप आगे रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ऐसी एक घटना हुई थी हमारे देश के थाने शहर में। हमारे देश के एक थाने शहर में एक ऐसा ही माहौल है जो कि इन पैरानॉर्मल घटनाओं की वजह से बंद है। ये जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई, इसमें कोई डर की बात नहीं थी, लेकिन इसके आगे जो चीज़ है, इसके आगे जो कहानी है, उससे आप बखूबी डरोगे और बहुत ज़्यादा डरोगे। बिकॉज दिस इज़ अ हॉरर स्टोरी ऑफ द हॉन्टेड मॉल ऑफ ठाणे। आज की जो ये बैक स्टोरी है, इसके बारे में मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में भी इसके बारे में लिखा गया हुआ है। तो यहाँ पे भी वहाँ पे भी ये कन्फर्मेशन है। ये जो बैक स्टोरी है, इसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन पहले तो मैं इसकी खौफनाक कहानी बताता हूँ जो कि एक लड़के के साथ हुई थी जो थाने में रहता था। सो गाइस, कहानी शुरू होती है साल 2019 में, जब रोहित नाम का लड़का थाने में रहा करता था एंड उसे कुछ बहुत 5-6 दिनों में के अंदर उसे गांव में जाना था छुट्टियों के लिए। एंड उसे शॉपिंग करनी थी बहुत जल्दी क्योंकि घर में सबने पैकिंग कर लिया था, सिर्फ रोहित बचा हुआ था। तो उसको लगा कि मैं जल्दी से शॉपिंग कर लूँगा मॉल में जाके, घर पे पैकिंग कर लूँगा। लेकिन रोहित को शॉपिंग करनी आती नहीं थी एंड उससे कुछ इतना ज़्यादा शौक भी नहीं था शॉपिंग करने का। तो उसने बोला किसी और बड़े मॉल में जाने की क्या ज़रूरत, तो मेरे घर के पास एक छोटा सा मॉल है, वहाँ जाता हूँ। लेकिन बेचारे रोहित को इस मॉल के खौफनाक इतिहास के बारे में भनक नहीं थी और वहाँ पे वो चला गया। सो गाइस, ऐसा नहीं है कि सब लोग को इस मॉल के इतिहास के बारे में पता है, हर कोई वाकिफ़ नहीं है इस मॉल के इतिहास के बारे में। सो अभी जब रिसेंटली ये मॉल बंद हुआ तब ये अफवाह आने लग गई कि वो असली रीज़न क्या था। सो अब कहानी पे वापस आते हैं। तो रोहित इस मॉल में गया रात में 8-9 बजे। तो रोहित को शॉपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो कुछ भी ले रहा था, उसके जो भी समझ में आ रहा था। एंड फिर मॉल में एक अनाउंसमेंट होती 10 बजे कि ठीक हम 30 मिनट के अंदर ये मॉल के गेट्स हम बंद कर देंगे, तो आप जल्दी से बाहर आ जाओ, चेकआउट कर लो। ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद रोहित ने फिर भी थोड़ा जल्दबाजी करना शुरू किया एंड विद इन 15 मिनट उसने अपना काम कंप्लीट किया, बिल कराया अपने सामान का एंड वो नीचे उतर आया। एंड वो नीचे उतर ही रहा था तो उसे याद आया कि अभी 15 मिनट और बाकी है और वो टॉयलेट जाने के लिए टॉयलेट जाता है। एंड पता नहीं क्यों उसके हाथ में उसका फ़ोन था और वो यूट्यूब देखने में बिजी हो गया। फिर कुछ देर बाद वो टॉयलेट से बाहर आता है और बाहर आके वो देखता है कि यहाँ पे पूरा सन्नाटा छा चुका है, एकदम अंधेरा। उसके आसपास कोई भी नहीं था, सिर्फ वो अकेला था पूरे मॉल में। कैसे कैसे करके वो फर्स्ट फ्लोर से वापस ग्राउंड फ्लोर की तरफ गया और उसने देखा मेन गेट पे शटर लगा हुआ है। एंड उसे अभी एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि शायद से मैं अब यहाँ सुबह ही निकल पाऊँगा। आसपास सिर्फ अंधेरा था, लेकिन फिर भी उसे कुछ डरने की बात नहीं लग रही थी क्योंकि रोहित बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी का लड़का था। एंड फिर भी आसपास कुछ शॉप में डिम लाइट थी, वो ऑन थी, तो ऐसा नहीं था कि वहाँ बहुत अंधेरा था, उसे कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन उसने फिर भी अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखा। लेकिन फिर भी रोहित को थोड़ा ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके फ़ोन में नेटवर्क आएगा, मैं कॉल करूँगा बाहर किसी को और मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि उसके पास फ़ोन अभी भी था, बस नेटवर्क नहीं दिखा रहा था। पता नहीं कैसे, लेकिन थोड़ी देर पहले उसका इंटरनेट वर्क कर रहा था, लेकिन अब नहीं कर रहा था, कॉल भी नहीं लग रही थी उसमें। तो उसको लगा बस अभी कुछ घंटों की बात है, मैं सो जाता हूँ और फिर सुबह उठ के निकल जाऊँगा। वो फिर फर्स्ट फ्लोर के किसी शॉप के पास चला गया और जहाँ पे वहाँ सोफ़ा रखा था वो वहाँ जाके सो गया। एंड अभी रात को कुछ 3 बजे उसकी आंखें खुली तो उसने देखा एक औरत, और उस औरत जहाँ वो सो रहा था फर्नीचर के सामने वो औरत खड़ी थी। एंड जैसे उसे रियलाइज़ हुआ कि रोहित ने उसे देख लिया, वो औरत वहाँ से भाग खड़ी हुई। रोहित थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन फिर भी उसे लगा शायद ये औरत उसकी मदद कर सकती है बाहर निकलने के लिए, तो वो उसकी तरफ गया। फिर जब रोहित उस औरत के पास गया भागते हुए, तो उसने देखा कि उस औरत ने हाउस कीपिंग के कपड़े पहने लाल कलर के, और उस पर उस मॉल का नाम लिखा हुआ था। फिर उसे लगा शायद ये भी सी मॉल में काम करती हो एंड वक्त का अंदाज़ा ना लगने के कारण वो भी यहाँ अटक गई हो सकता हो। फिर जैसे ही वो उस औरत के नज़दीक गया तो उसने उसके मुंह पे बात कर दी कि आपको, फिर उसने रोहित से ये बात कह दी कि सर आपको यहाँ पे आज रात गुजारनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। फिर रोहित को थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा तो मैंने उससे पूछा ही नहीं उसने ये क्यों बताया, लेकिन उसने उसको पूछा कि कोई तो रास्ता होगा बाहर जाने का,
और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उस औरत ने कहा मेरा नाम दुर्गा है एंड मैं यहाँ पे काफ़ी समय से अटकी हुई हूँ, मैं फंस चुकी हुई हूँ, मुझे भी बाहर निकलना है, लेकिन आज की रात शायद आपको यहीं गुजारनी पड़ेगी। फिर वो जो हाउसकीपर थी दुर्गा, उसे रोहित को थोड़ी तसल्ली देने की कोशिश करी कि यहाँ आपको डरने की कोई भी बात नहीं है, आप यहाँ पे अपनी रात गुजार सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए कि सेकंड फ्लोर के उस स्टेयरकेस के पास मत जाना, वहाँ से फिसल के गिर सकते हो एंड आपको वहाँ से बच के रहना चाहिए। तो रोहित ने बोला कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, एक काम करते हैं कि अभी अपनी रात गुजार लेता हूँ मैं, और सुबह के जैसे ही 10 बजेंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर गाइस रोहित की आंखें सुबह 9:30 बजे खुलती है एंड वो देख सकता था कि थोड़ा बहुत अभी भीड़ आने लगती है सिक्योरिटी गार्ड काम करने वालों की। तो उसने देखा कि गेट भी खुल चुका है, तो उसने वहाँ से बिना कुछ सोचे समझे भाग निकला। घर पे जाते ही अपने माँ बाप को सारी बातें बताई उसने, लेकिन 3-4 दिन बाद उसको गाँव जाना था, तो फिर उसने ये सब भूल के पैकिंग वैकिंग में लग गया। शॉपिंग बैग्स उसने लिए थे तो सब कुछ वो भूल गया। फिर रोहित अपने गांव के लिए निकल गया एंड गांव जाते समय वो ट्रेन में बैठा हुआ था एंड अपना वो फ़ोन यूज़ कर रहा था एंड अचानक से टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल उसके सामने आता है कि अ वुमेन जैनिटर फॉल्स टू डेथ। तो उसने देखा तो उसका नाम दुर्गा ही था। तो रोहित को ये सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि अभी 2-3 दिन पहले तो मैं उसके साथ रात गुजारी थी उस मॉल में एंड आज ये मर गई। लाइक उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। फिर रोहित ने ये जो खबर थी अपने भाइयों को बताने की कोशिश करी। उसके भाइयों ने कहा तो ठीक है, ये औरत मरी होगी, तो ये तू पुरानी खबर मुझे क्यों सुना रहा है? फिर रोहित ने कहा नहीं, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले मैंने ये औरत के साथ रात बिताई है उस मॉल में, ये मेरे को वहाँ मिली थी। तो उसने बोला 2-3 दिन पहले की बात होगी, लेकिन ये दुर्गा नाम की औरत जिसके बारे में तू हमें बता रहा है, ये साल 2012 में मरी थी उसी मॉल में, तो फिर 2-3 दिन से पहले तू उससे कैसे मिल सकता है? ये कहानी सुन के रोहित एकदम शॉक हो गया, जैसे कि कोई इंसान सुन पड़ गया हो। धीरे धीरे रोहित के पास ये बात समझ में आने लग गई थी कि क्यों उस औरत ने ये बात कही थी कि मैं भी यहाँ से काफ़ी समय से अटकी हूँ और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। क्यों वो औरत वहाँ पे आधी रात को घूम रही थी, ये भी रोहित को समझ में आ गया, क्योंकि वो ये औरत नहीं थी, ये वो औरत की आत्मा थी जो वो साल 2012 से अटकी हुई थी। गाइस ये जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई, ये एक स्वीपर की कहानी, एक काम वाली की जिसका नाम था दुर्गा, जो कि उस मॉल में काम किया करती थी। एंड एक बार की बात है जब वो सेकंड फ्लोर के स्टेयर ग्लास पैनल की साफ़ कर रही थी, तो उस समय उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया था एंड वो सेकंड फ्लोर से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आके गिर गई थी। फिर जब वहाँ के मॉल के एम्प्लॉयज़ ने उन्हें थाने सिविल हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल वालों ने ब्रॉड डेड बता दिया था। गाइस ये जो कहानी है ये ज़्यादा किसी को पता नहीं है एंड ये हमें तो किसी को पता नहीं है एंड ये कहानी रोहित ने जब सुनी वो ये घटना भूल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने पूरी रात बिताई थी उस औरत के साथ एंड अचानक से उसे पता चलता है कि वो औरत जब बहुत सालों पहले मर चुकी होती थी। अगर उस लड़के की जगह आप भी होते तो आपको भी ऐसा ही फील होता शायद। एंड गाइस ये 2012 के हादसे के बाद ये मॉल कुछ डगमगा सा गया था, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। कभी यहाँ पे किसी शॉप में आग लग जाती थी, कभी किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स ही नहीं आते थे, एकदम लॉस में था ये। किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये मॉल में हो सब क्या रहा था। एंड ये देखते ही देखते ये मॉल बंद हो गया एज इन अब ये ज़्यादा वर्किंग नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स खुले नहीं हैं और यहाँ पे लोग जाते भी हैं तो सिर्फ मूवीज़ देखने के लिए एंड थिएटर्स देखने के लिए। एंड वो भी रात के शोज़ ये लोग अक्सर अवॉइड करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इसका इतिहास पता लगने लग गया है। सो आज इस वीडियो के एंड में मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो भी इलाके में किसी की भी मौत हुई हो या फिर अननेचुरल मौत, तो उसकी आत्मा तो वहाँ पर भटकती है, लेकिन वो कभी आपको पता नहीं लगने देगी कि वो कोई आत्मा है या कि इंसान है, क्योंकि ये जो आत्माएं होती हैं ये किसी के भी दिल पे इमोशनल वार करती हैं, किसी को भी ये बिलीव करा देती हैं कि वो एक इंसान है। एंड अभी आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो एंड यही भरोसे की वजह से आपको वो धोखा देती हैं एंड आपके बगल में पोजेशन करती हैं। इसीलिए तो हमको इतने सारे पोजेशन के केस सुनने को मिलते हैं। पोजेशन का इफेक्ट आप पे भी आ सकता है अगर आप उसको अलाउ करो तो। अगर आप कमज़ोर पड़ जाओगे तो वो पोजेशन हावी हो जाता है आप पे। आपके बदन में कोई भी आत्मा आ सकती है, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, उस चीज़ से हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, वरना आज नहीं तो कल आप पे पोजेशन आ सकता है अगर आप कमज़ोर पड़ गए। एंड यही चीज़ रोहित के साथ भी होने वाली थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उस समय, वो इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता था किसी चीज़ पे, डर नहीं रहा था वो किसी चीज़ से। तो आपको भी डरना नहीं है, लेकिन सिर्फ सतर्क रहना है। शुक्रिया। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन गुड बाय।